नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 15 है और हम इसमें देखने वाले हैं 115 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल को 16 प्रश्न देखेंगे, 116 प्रश्न कल को। तो पार्ट हमारा 16 रहेगा कल को, फिर इस तरह से परसों को 117। तो इस तरह से दोस्तों ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादातर आपके प्रश्न इसमें से दोस्तों जो ये सीरीज है, ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो सही होंगे। बाकी जो गलत हो रहे हैं आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और कितने गलत हुए ये आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी नए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ जाइएगा। बाकी अगर लिंक ओपन ना हो तो आपको सर्च करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है आपको क्या सर्च करना है करके। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और शुरुआत होगी हर रोज़ की तरह ही उत्तराखंड से। और उत्तराखंड के दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे और उत्तराखंडी एग्जाम में ज़्यादा भी आती है क्योंकि 40 क्वेश्चन दोस्तों, 100 में से 40 क्वेश्चन पूरे उत्तराखंड के ही पूछे जाते हैं। तो हिंदी भी रहेगी, GK भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। और आज तो कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, एम्स से संबंध ट्रामा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो इससे पहले 18 प्रश्न हमने कल देख लेते हैं। तो एम्स से संबंध ट्रामा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गोपेश्वर में। तो गोपेश्वर में बनाया जा रहा है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी द्वाराहाट अल्मोड़ा में है और घुड़दौड़ी पौड़ी में है, तो इसका उत्तर होगा गोपेश्वर में। सॉरी, हाँ गोपेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। अगला ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। DAV कॉलेज, दून स्कूल, गुरु राम राय या फिर सेंट जोसेफ अकेडमी। दोस्तों ये सभी के सभी कहाँ हैं, तो देहरादून में ही हैं। और इनमें से बताना कि भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, दून स्कूल। तो दून स्कूल आपको बिल्कुल याद रखना है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरु राम राय ये भी देहरादून में ही है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये DAV कॉलेज इसकी स्थापना भी 1902 में हुई थी, ये भी देहरादून में है। बाकी सेंट जोसेफ अकेडमी ये भी देहरादून में ही है और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर होगा दून स्कूल। अगला, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण हेतु, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून। तो ये भी देहरादून में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आज़ाद उपनाम से कौन जाना जाता है। तो आज़ाद नाम से दोस्तों जाना जाता है श्रीधर किमोटी को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, आज़ाद श्रीधर किमोटी, शिव प्रसाद डबराल चारण। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। काली कुमाऊं का शेर मुसोलिनी हर्षदेव ओली को। अगला, उत्तुंग शिखर किस जनपद में है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई जरूर आते हैं इस तरह के प्रश्न। तो उत्तुंग शिखर ये हो जाएगा दोस्तों चमोली में नहीं है, ये है पौड़ी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, उत्तुंग शिखर पौड़ी में। अगला प्रश्न है, देवभूमि मुस्कान योजना कब समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी इसका उद्देश्य भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देवभूमि मुस्कान योजना ये कब आई थी, तो 2009 में। तो इतना ही आपको याद रखना है, तो 2009 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, काशीपुर की, उत्तराखंड के काशीपुर की किस महिला बॉक्सर ने कजाकिस्तान में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों प्रियंका चौधरी। तो प्रियंका चौधरी ने जीता है, काशीपुर से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से बन गए हैं। अगला प्रश्न है, गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो गुरुकुल दोस्तों इस तरह के जो भी हैं ये ज़्यादा चीज़ें आपको हरिद्वार में देखने को मिलेंगी, इसका क्षेत्र रहेगा हरिद्वार। अगला प्रश्न है, माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम क्या था। तो माधो सिंह भंडारी, तो इसका उत्तर रहेगा कालो भंडारी। बाकी सभी ऑप्शन अलग अलग हैं तो आप आसानी से टिक कर सकते हो, तो कालो भंडारी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 दिया गया। तो 2010 में दिया गया था दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएगा।
तो इसका क्षेत्र होगा सुदामा प्रसाद प्रेमी को भी दिया गया था और प्रेमलाल भट्ट को भी दिया गया था। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, और रमेश चंद्र शाह को 2014 में। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा, ये दोनों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश नहीं है, ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में है, इंदिरा गांधी ये हल्द्वानी में। अगला है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ था। तो इसका क्षेत्र रहेगा स्वामी नित्यानंद नहीं, इसका क्षेत्र रहेगा स्वामी मनमत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसी न किसी एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हॉर्क की स्थापना हुई। तो इसकी हॉर्क की स्थापना हुई थी 1988 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हॉर्क। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको जरूर से याद रखना है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, देहरादून में है। अगला, हिम ज्योति फाउंडेशन सहायता देता है। तो ये भी पूछा गया था एग्जाम में, देहरादून की हिम ज्योति फाउंडेशन का संबंध किससे, कुछ तरह से प्रश्न बना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्र छात्राओं से। तो हिम ज्योति फाउंडेशन छात्र छात्राओं से। अगला प्रश्न है, बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन बेटी फाउंडेशन की स्थापना की गई। तो ये की गई थी बेटी फाउंडेशन की स्थापना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 में, सन 2000 में की गई थी बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन बेटी की। अगला है, राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत कब हुई। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, योजना से जरूर प्रश्न बनेगा। तो इसका उत्तर रहेगा 2001 में नहीं, इसका उत्तर रहेगा 2002 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, किस वाइसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर इन दोनों को? तो लॉर्ड मेयो को दोस्तों बहुत पसंद था रानीखेत। तो इसका क्षेत्र रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका क्षेत्र रहेगा हंसा मनराल शर्मा। तो 2001 में दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। पृथ्वीपति शाह, तो पृथ्वीपति शाह दोस्तों नहीं होगा इसका सही उत्तर। पृथ्वीपति शाह की माता श्री रानी कर्णावती और महीपति शाह की पत्नी। तो प्रश्न में यही पूछा है, तो महीपति शाह हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाकी पृथ्वीपति शाह की माता थी। अगला प्रश्न है, हर्षदेव ओली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? तो हर्षदेव ओली चंपावत के खेती खान। दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। तो पौड़ी गढ़वाल नामक दोस्तों नया जनपद, अब ऑप्शन 1839 भी है, 1840 भी है, टक्कर इन दोनों ऑप्शन में ही है और इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों 1840 में। तो 1840 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कनकटा बैल आंदोलन था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके खिलाफ? ब्राह्मणों के खिलाफ, भूमि के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो कनकटा बैल दोस्तों ये हो जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, आपको याद रखना है, अल्मोड़ा में हुआ था। अगला है, किसे राज्य में बॉक्सिंग क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों पद्म बहादुर मल्ल को याद रखना है, बॉक्सिंग क्षेत्र में पद्म बहादुर मल्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में आता है, और कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कई बार एग्जाम में आ गया होगा, ये अभी हाल के एग्जाम में भी आया था और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ई गार्डनर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ई गार्डनर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर उसके बाद आई ट्रेल महोदय, तो ई गार्डनर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों एथलेटिक्स से, गजेंद्र सिंह नेगी का संबंध है एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है? प्रश्न ये है पर्वतारोही। अब दोस्तों यहाँ पर चंद्रप्रभा ऐतवाल भी है, सुमन कुटियाल भी है, हंसा मन्नाल, इनका संबंध पिथौरागढ़ से, लेकिन ये भारोत्तोलन से संबंधित है।
पर इसका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर चंचल सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से भाग लिया था किसने, ये आपको यहाँ पर बताना है। बद्रीदत्त पांडे, इंद्रमणि बडोनी, श्रीदेव सुमन या फिर ज्वालादत्त जोशी। तो श्रीदेव सुमन का तो दोस्तों जन्म ही नहीं हुआ था तब, और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ये, और इंद्रमणि बडोनी का भी नहीं हुआ था, बद्रीदत्त पांडे का भी 1882 में हुआ था लेकिन छोटे थे। तो ज्वालादत्त जोशी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है। तो अभी प्रश्न आया था और इसका क्षेत्र हो जाएगा पर्वतारोहण से। तो पर्वतारोहण से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अभी आपने देखा होगा जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, तो यहाँ भी अभी चर्चा में, बहुत नाम सुना होगा अभी आपने न्यूज़पेपर में, बाकी सुना पड़ा होगा। तो वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? तो इनसे प्रश्न जरूर बन सकता है एग्जाम में। तो वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा हॉकी, और हरिद्वार से इनका संबंध है, हरिद्वार जनपद की है। तो वंदना कटारिया आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है चोरू की गुफा नामक स्थल है। तो चोरू की गुफा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा देहरादून में है। रोवर्स केव ये हो जाएगा कहाँ? देहरादून में। अगला है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल नहीं, सेना नहीं, बहुत दूर तक है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साहित्य में पीताम्बर दत्त बर्थवाल के जो पुरस्कार है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु जय श्री सम्मान दिया जाता है? गढ़वाली, कुमाऊनी, जनजाति या मचकुमैया। तो इसका उत्तर रहेगा गढ़वाली के लिए दिया जाता है जय श्री सम्मान। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगला प्रश्न है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना 1971-72 में किसने की थी? बाकी देखिए ऑप्शन देखिए, तीलू रौतेली, सरला देवी, स्वामी राम तीर्थ या फिर पंडित श्री राम शर्मा। तो इसका उत्तर होगा राम तीर्थ ने तो दोस्तों नहीं, इसका उत्तर होगा पंडित श्री राम शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है श्रीदेव सुमन के गांव का नाम क्या था? अब श्रीदेव सुमन के गांव का नाम पूछा है, और बाकी यहाँ पर जौल गांव, अखोड़ी गांव, खेड़ गांव, पोखाल। तो टिहरी में जन्म हुआ था श्रीदेव सुमन का, तो इसका उत्तर का जौल गांव में। 1916 में हुआ था और 25 मई। तो ये भी आपको याद रखना है, गांव का नाम भी पूछा जा रहा है और जन्म भी जरूर आएगा एग्जाम में। तो जौल गांव आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कि रणवीर सिंह का संबंध किससे है, रणवीर सिंह बिष्ट का, तो चित्रकारी से। तो ये भी प्रश्न में दिया हुआ है, और इनको पद्मश्री दिया गया था 1992 में। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ज़्यादातर आपको उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने और पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। बाकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ धरतीपुत्र के नाम से विख्यात था? धरतीपुत्र, हेमपुत्र। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हेमती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन। बाकी गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पुत्र, और बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी। तो ये भी आया है एग्जाम में, और इसका सूत्र रहेगा तीलू रौतेली। तीलू रौतेली गढ़वाल की इतिहास में झांसी की रानी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित हैं? तो उत्तराखंड से संबंध है इनका इस्लाम अहमद सिद्दीकी का, और अमेरिका में दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा राजनीति से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला कुमाऊं के गांधी नाम से किसे जाना जाता है? कुमाऊं का गांधी आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों जैसे उत्तराखंड का गांधी आता है, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, कुमाऊं का गांधी तो यहाँ पर ऑप्शन तो कोई नहीं है, तो देवकी नंदन पांडे हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है और बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रसाद शाह। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पहाड़ का गांधी? तो पहाड़ का गांधी दोस्तों इसका उत्तर होगा जसवंत सिंह बिष्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी वो नित्यानंद स्वामी आप सभी को पता है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला खंगला मेला किस जनपद में लगता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और खंगला मेला दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है चारण नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ये भी पूछा गया था पहले तक, अब उस समय आपने एग्जाम दिए हो ना दिया हो, बहुत पहले तक आते थे ये प्रश्न भी आता था, अभी भी आ सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो चारण नाम से जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों शिव प्रसाद डबराल चारण। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना है। तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे एसएससी का दें या कोई भी एग्जाम दें आप, तो निश्चित रूप से वहाँ आपको प्रश्न इनसे देखने को मिलता है। और इनकी पहली रचना दोस्तों रूम ऑन द रूफ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन पर्वतारोही पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से विभूषित पर्वतारोही विभूषित नहीं है, विभूषित है होना, अच्छा नहीं है। तो मधुमिता बिष्ट दोस्तों इनका संबंध तो बैडमिंटन से है, इनको पद्मश्री मिला था 2006 में। पर्वतारोही पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से विभूषित नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों मधुमिता बिष्ट का तो ये पर्वतारोहिणी इनका संबंध है बैडमिंटन से, और इनको बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। तो 2006 में इनको पद्मश्री दिया गया था। और बाकी बचेंद्री पाल को पद्मश्री मिला है, अर्जुन मिला है, और चंद्रप्रभा एतवाल को इनको भी पद्मश्री भी मिला है और अर्जुन भी। तो ये आपको दोनों याद रखना है। इसका क्षेत्र दोस्तों इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी बचेंद्री पाल को जो पद्मश्री मिला था दोस्तों वो मिला था 1985 में, और अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1986 में। और चंद्रप्रभा एतवाल को जो अर्जुन मिला था, अर्जुन पुरस्कार, ये 1981 में। और बाकी कौन बच गया, अर्जुन 1981, तो पद्मश्री ये था 1990 में। तो इसका क्षेत्र दोस्तों विभूषित नहीं है, कुछ अलग तरीके से था, क्योंकि इनका संबंध भी है, तो ये आपको मैंने बता ही दिया है इसमें क्या है करके। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डॉक्टर चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला, तो 2004 में मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2004 नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 2005। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कवि मौलाराम वंशज किस वंश से संबंधित थे। तो मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जाएगा तोमर वंश से, तो मौलाराम तोमर। अगला विश्वम्बर दत्त चंदोला का संबंध है। तो विश्वम्बर दत्त चंदोला का संबंध दोस्तों ये हो जाएगा पत्रकारिता से, गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है इनको। अगला विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसका क्षेत्र रहेगा यहाँ पर राम रत्न थपलियाल। तो विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक राम रत्न थपलियाल। अगला गंगू रमोला का संबंध है। तो गंगू रमोला दोस्तों इनका संबंध कुमाऊं गढ़वाल जौनसार, तो गढ़वाल से हैं। अगला है उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प यशोधर मठपाल, बाकी तपोभूमि गढ़वाल शिवानंद नौटियाल। अगला है श्रीदेव सुमन की पूर्ण तिथि किस दिन मनाई जाती है। तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों पूर्ण तिथि मनाई जाती है 25 जुलाई को, 25 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हो गए थे, तो 25 जुलाई आपको याद रखना है। बाकी 25 मई को इनका जन्म हुआ था। अगला निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। बाकी दोस्तों ये मायावती आश्रम, तो ये तो लोहाघाट यानी कि चंपावत जनपद में हो जाएगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बाकी अनासक्ति आश्रम ये बागेश्वर में हो गया। बाकी नारायण आश्रम जरूर है पिथौरागढ़ में, स्थापना 1936 में हुई थी। और इसका क्षेत्र होगा तवाघाट, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अनुग्रह का विलोम शब्द है। बाकी ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं, विराग होगा नहीं, विरक्त होगा नहीं, विकार होगा नहीं, ये हो जाएगा विग्रह। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। खरोष्टी कैथी सभी से नहीं, इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि से। तो यही आपको याद रखना है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
अगला प्रश्न है प्रेस प्रतिनिधि शब्द है। तो दोस्तों प्रेस प्रतिनिधि जो शब्द है ये संकर शब्द है, दो भाषाओं से मिलकर बना तो ये हो जाएगा संकर शब्द। अगला गुरुत्व में कौन सी संज्ञा है। तो गुरुत्व में दोस्तों व्यक्ति नहीं है, द्रव्य तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो जाएगा भाव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भाववाचक संज्ञा है गुरुत्व में। अगला है, अब आपको यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह पहचानना है कि कौन सा है। तो ये तो विस्मयादिबोधक है और इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा हमारा अर्ध विराम इस तरह का, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पुरुष शब्द में कौन सी जाति है। पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है, सॉरी पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक। तो पुरुषों में दोस्तों पुरुषों की सारी जाति आ गई, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। अगला निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कौन सा, दया, जड़ता, घटना या फिर बुढ़ापा। तो बाकी दया, घटना, जड़ता ये तीनों स्त्रीलिंग है, तो बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापा आ गया, ये हो जाएगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है ज्यों किसके मेल से बना है। तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जौ धन यो, तो ज्यों बना है। तो एग्जाम में आता है जैसे छौ, ये भी पूछा गया था किससे, तो क धन सौ के योग से, तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण है। तो अयोगवा दोस्तों ये हो जाएगा अंग और अह, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, अयोगवा अंग और अह। अगला प्रश्न है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा नैनीताल में। तो नैनीताल में है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में, नैनीताल में है। अगर आप बीपीडीओ में चयन हो गया तो तब भी आप यहाँ जाने का जरूर मौका मिलेगा आपको। अगला है निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है। तो नानक सागर दोस्तों आपको पता है कि ये कहाँ स्थित है, तो उधम सिंह नगर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और हिंदी है, बाकी अभी जीके के भी आने वाले हैं। किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है, स्वर, अनुस्वार, व्यंजन या फिर अनुनासिक। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों नासिका से अधिक और मुंह से कम सांस बाहर निकलती है, तो ये हो जाएगा अनुनासिक, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंट्रोलर, कंपाइलर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न भी, बिल्कुल आसान है, और इसका क्षेत्र रहेगा नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान में कौन है, तो इस तरह से प्रश्न भी जरूर आएगा। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या की यहाँ पर खोज करना है आपको, रीजनिंग से प्रश्न है, तो आप इतना टफ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप इसे देखेंगे तो जो 3 है, 3 3 ये जो गुणा कर रखा है, 3 3 ये आएगा 9, 5 गुणा 6 तो ये हो जाएगा 30, तो ये क्या हमारा 39। बाकी आप इसे भी कर लेंगे, तो 7 पंचे हो जाएगा 35 और 16 इनको जोड़ेंगे 51। बाकी इस तरह से आपको जोड़ना है इनको, तो 5 और 5 ये होता है 25 और 4 और 3 4 3 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर है। तो सरयू दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चित है, बाकी बागेश्वर हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर दिया हुआ ऑप्शन में, तो हो जाएगा यहाँ पर बागेश्वर। अगला प्रश्न है प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई थी। तो ये देहरादून में हुई थी 23 जनवरी 1939 को। तो देहरादून में आपको बिल्कुल याद रखना है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है विषम को चुनिए, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो इनमें से आपको विषम को चुनना है, और बाकी हरियाणा, पंजाब और जो हिमाचल है ये सब राज्य हैं। बाकी अलग हो जाएगा हमारा चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी इनकी राजधानी भी यही है, चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़। अगला है मैती आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों 1995, तो 1996 दोस्तों मैती आंदोलन, बाकी यहाँ पर 95 है। पहले तक दोस्तों 95 भी उत्तर दिया था यूकेपीएससी ने, और यूके ट्रिपल ने पहले भी 1995 भी उत्तर दिया था, फिर बाद में 1996। तो 1996 मैती आंदोलन, ग्वालदम चमोली,
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाकी तो ये बहुत दूर दूर के ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी रंगवाली पिछौड़ी कहा जाता है, और इसके लिए प्रसिद्ध अल्मोड़ा। और कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी रंगवाली पिछौड़ी कहा जाता है, इसका कारण है रंग, कलाकृति, चित्रांकन, स्वास्तिक चिन्ह, या फिर रंग व कलाकृति, या फिर चित्रांकन। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा रंग व कलाकृति और चित्रांकन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है। अब दोस्तों ये आयोग ने पूछा है, और आप भी कहेंगे इस तरह के प्रश्न भी आए थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आए थे, पहले तक पूछा गया था। तो गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है, तो इसका क्षेत्र रहेगा हमारा 4 इंच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है। अब दोस्तों हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है, नासिक में भी होता है, और इलाहाबाद तो है नहीं ऑप्शन में, प्रयागराज ये भी यहाँ भी है, और बाकी पुष्कर जो कि राजस्थान में यहाँ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ, देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बाकी ऑप्शन देखिए 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। तो ये क्रम से ऑप्शन है, और इसका क्षेत्र रहेगा हमारा 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, कोई ना कोई दिवस जरूर आता है। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। जो पुलिस एग्जाम, जो पुलिस का पेपर हुआ था पिछली बार कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया था। तो आप चैट बॉक्स में बताएगा विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, वो जून में है। अगला है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। अगला है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। तो इसका क्षेत्र होगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं। दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था 48, 24, 22 या 44। तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों 44 बार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह या फिर हुसैन शाह। तो हुसैन शाह ने कराया था मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से प्रश्न है यहाँ पर, ट्रैक बॉल एवं टच पैड रूपांतरण है। दोस्तों ये किसमें होते हैं, ये माउस में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, कपकोट तहसील कौन से जिले में है। और एक एग्जाम में तो यही पूछा गया कि कपकोट तहसील किस जिले में है, तो ये बागेश्वर में है। फिर अगले एग्जाम में सामा उप तहसील किस जनपद में है या किस जिले में है, तो सामा उप तहसील। तो पहला आया तहसील, फिर आया उप तहसील। तो जो सामा उप तहसील है ये भी बागेश्वर में ही है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो वह उप तहसील से भी प्रश्न आया था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अकबर ने आगरे के किले का निर्माण कब प्रारंभ कराया। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, और इसका क्षेत्र रहेगा हमारा 1565। 1565 आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा का संबंध किससे है, सेना से, न्याय से, वित्त से या सभी से। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेना से। अगला, प्लासी का युद्ध हुआ। तो इसी तरह से दोस्तों बस इतना ही प्रश्न बना के एग्जाम में पूछ लिया गया था, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है 1757 में। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदोली नाम से जाना जाता है, अस्कोट विद्रोह, तिलाड़ी विद्रोह, सल्ट विद्रोह या सकलाना विद्रोह। तो हो जाएगा सल्ट विद्रोह, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अपनी प्रजा व अधिकारों हेतु, अपनी प्रजा व अधिकारियों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित कराने वाला प्रथम शासक कौन था। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या अशोक। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा अशोक। तो अशोक ने किया था। तो अब दोस्तों यहाँ पर हिंदी के प्रश्न फिर से आ गए हैं, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। बाकी दोस्तों दूर दूर तक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 434 से 315, ये उल्टा चल रहा है, ये भी देखिए यहाँ पर 300, तो ये भी सही नहीं है, ये हो जाएगा 343 से 351। तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी ऑप्शन से भी आप थोड़ा दोस्तों कर सकते हैं। अगला है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जामों में प्रश्न आता है ये। इसका उत्तर रहेगा पाली प्राकृत, प्राली लिख दिया, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला ब्रज भाषा है। अब दोस्तों पहाड़ी हिंदी तो बिल्कुल नहीं है, बिहारी नहीं, बिहारी ये भी नहीं है, मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी में आती है, पूर्वी हिंदी बिल्कुल नहीं, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है मगही किस उपबोली की भाषा है? तो मगही दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी हैं। अगला है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और इसका उत्तर होगा सौर सैनी अपभ्रंश। तो बिल्कुल याद रखिएगा, खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ये भी आपने बचपन से बहुत पढ़ा है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी कब? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों 1956। बाकी 1953 होता तो कई अभ्यर्थी वो भी करते, पर लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो 1956 आपको बिल्कुल करना है। तो इसका सही उत्तर भी 1956 ही है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? और इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? दोस्तों इसके बाद और प्रश्न आएंगे, क्रिया, फिर और बहुत कुछ है बाकी हिंदी में, हम बाकी और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर रोज़ हम देखते रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है। अगला, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली हो जाएगा दोस्तों पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो बाकी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, और बाकी एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी अलग अलग है। तो 14 सितंबर 1949 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और हिंदी दिवस भी कब? 14 सितंबर को, अभी परसों ही कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और याद ही होगा। अगला है, वर्ष 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने दोस्तों इसको पूछा हुआ है प्रश्न, और हल्के में नहीं लेना इसे भी। और इसका उत्तर होगा बीजी खेर। तो बाल गंगाधर खेर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो पहले दोस्तों 14, और अभी ये इसका उत्तर होगा 22। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये दोस्तों हुआ था कहाँ? न्यूयॉर्क में। पहला हुआ था नागपुर में। अगला है, निम्न में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पर मराठी, गुजराती, हिंदी या मलयालम। तो मलयालम दोस्तों नहीं है, क्योंकि ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी सभी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी एग्जाम में आया ही था, अभी ऊपर आया था, और ये हो जाएगा हमारा 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विकास की दृष्टि से प्राकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का युग्म सही युग्म है। अब पश्चिमी हिंदी बोला दोस्तों, अवधी छत्तीसगढ़ी हो गया, अवधी हो गया, बघेली हो गया। तो खड़ी बोली और बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तो ये तीनों पूर्वी हिंदी की हैं, बाकी ऑप्शन हटा देना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा बघेली है, बहुत बार एग्जाम में आता है बघेली। अगला है दोस्तों, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा गया था और आएगा भी। तो हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ से इस बार जरूर प्रश्न आ सकता है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1966 आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या पता इस बार बन जाए। मानक देवनागरी वर्णमाला 1966। अगला है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये इससे अगले साल यानी कि कब? 1967 में। तो दोनों आपको याद रखनी है, मानक हिंदी वर्णमाला 1966 और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरवी बोली किस बोली को कहते हैं? तो कोरवी बोली दोस्तों ये बोलते हैं खड़ी बोली को। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है और बाकी कुछ वन लाइनर है, इन्हें देख लेते हैं अंत में। ज्ञान सिंह फसवाण को मैकग्रेगर की उपाधि दी गई, तो ये भी एग्जाम में बन सकता है। मैकग्रेगर की उपाधि किसको? तो ज्ञान सिंह फसवाण को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, ये पूछा जा सकता है। तो 1 नवंबर 2012 को, और मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2012 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, एग्जाम में बन सकता है 1900, ऑप्शन बनेंगे तो बाकी आपको 1934 ही याद रखना है, बाकी और ऑप्शन भूल जाइए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में हुई थी, गठन हुआ था इसका। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार नियुक्त हुए, तो एग्जाम में बनेगा कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां पूछा गया एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 115 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और जाते जाते एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, और पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।